सरकार ने अपना झूठ छुपाने के लिए, चोरी छुपाने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने अपना चोरी और झूठ छुपाने के लिए कानून भी बदल दिया, क्योंकि वीडियोग्राफी के और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये साफ नजर आ जाता कि किस प्रकार से फर्जी वोट डलते हैं, किस प्रकार से मशीनों में गड़बड़ी होती है, किस प्रकार से मशीनें बदली तक जाती हैं। ये सब चीजें साफ नजर आ जाती है। पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे एसआईआर पे, क्यों? क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? हमारे जैसे अपने ही लोग दिखने वाले। कोर्ट जाना बेवकूफी है, अपनी डेथ वारंट लिखना है सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और उसका भी एक एग्जांपल आपको नजर भी आ गया ना, आयोग, आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कभी भी सच बोल ही नहीं सकते। अब जब वो सच बोल ही नहीं सकते तो आप उनसे कुछ भी कह लीजिए। वो ये कहते थे ना कि आप कोर्ट जाओ, तो सारी विपक्ष मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है ना। ईडी का मुकाबला करना है, पुलिस का मुकाबला करना है, इलेक्शन कमीशन का मुकाबला करना है, सुप्रीम कोर्ट में भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोर्ट्स में भी क्या क्या हो रहा है, उन सबका मुकाबला करना है। 13 जजेस की वजह से हमने अपना फैसला बदल दिया। जनता अगर आएगी तो हम ईवीएम का भी फैसला बदलेंगे। जनता अगर आएगी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करेगी पीसफुल, तो हम ईवीएम का भी फैसला बदल सकते हैं। हम सारे फैसले बदल सकते हैं। हम अभी के अभी चुनाव आयुक्त जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके सबूत राहुल गांधी जी ने और खुद हमने दे रखे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, जिसके बाद बहुत चक्का हो गया है चुनाव आयोग भी। अब शपथ पत्र की भी बात करने लगा है। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर आप लगातार देख रहे होंगे, अखिलेश यादव से लेकर सांसद नगीना के चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बड़े स्तर की धांधली तो की गई है और अब एक आंदोलन का भी आगाज किया जाएगा। लेकिन शुरू से अगर हम शुरू करें तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, ये लड़ाई शुरू हुई थी ईवीएम के खिलाफ। अब एक एक करके सबूत भी पेश होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी ईवीएम की लड़ाई अब तो मैं सही कहूं कि सफल हो रही है? नहीं, वो देखिए, सच हमेशा जीतता है। थोड़ा समय लगता है, समय लगा। बहुत सारे लोग हमारी बात शुरू में नहीं मान रहे थे। हमने हर तरह के सबूत दिए तो लोगों का विश्वास भी बढ़ा। अदालतों से फैसले भी लिए, हालांकि अदालत से फैसला लेना कितना मुश्किल काम है इस वक्त आप समझ ही सकते हो। और उसके बाद सरकार ने अपना झूठ छुपाने के लिए, चोरी छुपाने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने अपना चोरी और झूठ छुपाने के लिए कानून भी बदल दिया, क्योंकि वीडियोग्राफी के और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये साफ नजर आ जाता कि किस प्रकार से फर्जी वोट डलते हैं, किस प्रकार से मशीनों में गड़बड़ी होती है, किस प्रकार से मशीनें बदली तक जाती हैं। ये सब चीजें साफ नजर आ जाती है। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने सरकार के साथ, मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलकर कानून ही, मतलब इतनी तेजी से कानून बदल दिया। उन्हें लगा शायद कि हमारी चोरी एकदम साफ पकड़ी जाएगी और हमें जनता ही दौड़ा दौड़ा के इस देश से बाहर धक्के दे देगी। आप क्या कहना चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष ने बकायदा बताया कि 7 फीट बंडल मिला था हमें और 6 महीने लग गए, लेकिन सबूत दे दिए हैं। लेकिन अभी चुनाव आयोग सीधे तौर पर इनकार कर रहा है कि आप पहले शपथ पत्र दीजिए, जो कुछ आपने कहा है। देखिए, शपथ पत्र तक की जहां तक की बात है, शपथ पत्र देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। शपथ पत्र मैंने स्वयं दे रखा है, क्योंकि झूठों की बात पे भरोसा करके आप उनसे की बात से डाइवर्ट हो गए तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाव आयोग, आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कभी भी सच बोल ही नहीं सकते। अब जब वो सच बोल ही नहीं सकते तो आप उनसे कुछ भी कह लीजिए। वो ये कहते थे ना कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट गए हम, कोर्ट में हमने फैसला ले लिया, तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। तो झूठों को कभी भी भरोसा करना बेवकूफी का काम होता है। ये पहले दिन से हम बोल रहे हैं, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो गड़बड़ियां कम से कम 10-12 तरीके की होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां इलेक्शन में जो आरएसएस और बीजेपी करती है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर। लेकिन अगर एक गड़बड़ी जो उनकी है मशीनों के द्वारा जो होती है उसको समाप्त कर दिया जाए तो बाकी सारी गड़बड़ियां जनता संभाल लेगी। इतने ज्यादा वोट जनता दे देगी कि आरएसएस और बीजेपी का चुनावी सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। ये एक सच्चाई है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अपना ध्यान किस चीज पे लगा रखा है? मत पत्र वापस लाने। ये भी देखिए, अगर वोटर लिस्ट ठीक करा भी ली, ठीक है, राहुल जी के दबाव में आके या आंदोलन के दबाव में आके वोटर लिस्ट ठीक भी हो गई, तो जो मशीनों से वोट इन्होंने बदलनी है, हेरा फेरी करनी है, उसका क्या होगा? वोट स्पाइक जो होती है, जो वोटिंग परसेंटेज स्पाइक जो बढ़ा देते हैं, उसका क्या होगा? तो ये सब चीजें इसीलिए। लेकिन अब हमें खुशी इस बात की है कि राहुल जी ने जिस भी वजह से, जो भी उनके सलाहकार हैं या नहीं है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता उस बारे में, उनको नजरअंदाज करके अब जो जनता की आवाज थी, जो सिविल सोसाइटी की आवाज थी मत पत्र की तरफ, वो बहुत मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने का नुकसान अब राहुल जी और दूसरे विपक्ष के लीडर्स को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि ये बात हमने एक बार नहीं 10 बार रिपीट की और 10 बार दिखाया भी कि जब भी आप अदालत गए
बिना तैयारी के या बिना, और सुप्रीम कोर्ट गए तो आपका नुकसान ही हुआ है। तो अब किरण रिजिजू साहब ने भी कह दिया पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे एसआईआर पे। क्यों? क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? हमारे जैसे अपने ही लोग दिखने वाले। तो उनको प्लेटर पे तैयार करके जो ग्राउंड्स दिए जाते थे धीरे धीरे करके उससे क्लैरिटी आ रही है। राहुल जी की पहली स्लाइड में सीसीटीवी फुटेज थी, बावजूद इसके के कितना उनको भी मेरे ख्याल से उनके एडवाइजर्स जो हैं, जो भी हैं, उन्होंने इधर उधर करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो अब मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं। उससे भी बड़ी बात एक और है, हिंदू जैसा पेपर जो ईवीएम के एक प्रकार से समर्थन में बहुत बड़ी शक्ति थी, आज उसका अगर आप एडिटोरियल देखें तो उसमें ईवीएम के खिलाफ इतनी लंबी चौड़ा लेख लिखा हुआ। तो अल्टीमेटली सच सच ही साबित होगा। इस समय शाम है तो पूरी दुनिया इसे शाम ही कहेगी, दिन नहीं कहेगी। तो ये होना ही है, समय जरूर लगता है। ऐसा होता है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी ऊपर वालों ने भी और जनता ने भी लगाई होती है, ऊपर वाले ने और जनता ने, कि वो झंडा पकड़ के खड़े रहें, भले ही संख्या में कम हो जाए या कुछ भी हो जाए, अपना झंडा ना गिरने दें। किसी भी जंग में, किसी भी जद्दोजहद में ये होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अपनी कुर्बानियां देनी होती हैं, झंडा नहीं गिरने देना होता है। बाद में बड़ी फौज, बड़ी संख्या में लोग आके उस झंडे को पकड़ लेते हैं। बताइए, आप लोग ईवीएम के विरोध में थे, तब हम लोग लगातार कवर कर रहे थे। अब अगर ईवीएम बैन हो जाता है और बैलेट पेपर आ भी जाता है, लेकिन यहाँ तो बेईमान चुनाव आयोग ही निकला, करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि सब बीमारियों की, सब जहर, सारे जहर की तोड़ एक अगर कोई है, मतलब कंप्लीट तोड़ तो वो भी नहीं है, क्योंकि बेईमानी पेपर बैलेट के टाइम में भी हो सकती है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन इनकी सारी बेईमानियां, सारी चोरियों को हराने के लिए एक चीज अगर शुरू हो जाए, पेपर बैलेट, तो फिर भले ही ये जो असली चुनाव होगा, जो सच्चा एकदम साफ सुथरा चुनाव होगा, जिसमें हर बीजेपी की सीट पे बीजेपी और आरएसएस की जमानतें जब्त होंगी, वैसा ना भी होगा, तब भी सरकारें बननी शुरू हो जाएंगी, बीजेपी सरकार बनाने में असमर्थ हो जाएगी। पेपर बैलेट का एक ऐसा, ये एक तरीके से महत्वपूर्ण औजार और जरिया है जिससे इनकी सारी चालें कम पड़ जाएंगी। अगर एक बार सरकारें इनकी बननी बंद हो गई, तब जो सरकारें आएंगी वो इनकी बाकी धांधलियों को भी पकड़ने में सक्षम हो जाएंगी। इसीलिए हमने सोच समझ के, जो हमारे रिसोर्सेज कम है, विपक्ष के भी रिसोर्सेज कम है, आरएसएस और बीजेपी के पास तो इतना पैसा और इतने संसाधन, इतनी बेईमानियां हैं कि अभी तो सारी विपक्ष मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है ना। ईडी का मुकाबला करना है, पुलिस का मुकाबला करना है, इलेक्शन कमीशन का मुकाबला करना है, सुप्रीम कोर्ट में भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोर्ट्स में भी क्या क्या हो रहा है, उन सबका मुकाबला करना है, फिर ये क्रिमिनल मीडिया का भी मुकाबला करना है। तो ये विपक्ष भी सारा मिलकर उनका मुकाबला करने में एक कमजोर फोर्स है। ये तो जनता है जो 90% से ज्यादा बीजेपी से नफरत करती है। नफरत, आरएसएस और बीजेपी से देश की 90% से ज्यादा जनता नफरत करती है। मतलब उन्हें नापसंद करती है ऐसा नहीं, नफरत करती है। तो ये जितने भी बहाने बनाते हैं ना कि हमने हिंदू मुसलमान करके वोट ले लिए, हमने वोट लोगों ने हमें इसलिए दे दिए क्योंकि मोदी जी विश्व गुरु हैं, और वोट इसलिए दे दिए कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, बालाकोट हो गया और ये हो गया, ये सब बहानेबाजी है। कोई वोट नहीं दे रहा है। सब जानते हैं कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बिल्कुल साफ तौर पे नजर आते हैं। सब जानती है पूरी दुनिया। सवाल सर ये है कि आप, लेकिन ये बहाना बनाते हैं, आप समझिए बात, अपनी क्रिमिनल मीडिया के साथ सारी जो ये बहाना बनाते हैं, माहौल सेट करते हैं कि जीत रहे हैं हम इस वजह से, हालांकि जीतते हैं ईवीएम के जरिए। ये है। अच्छा सर, अब आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो तमाम लोग ये भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब सबूत मिल गए हैं तो खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसमें मैं 100% केस जीता हूँ। जो दूसरे लोग हैं वो 100% की संख्या में आ रहे हैं, तो मैं स्वयं मना करता हूँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। सारे केस जीतने के बाद भी देश में, मैं फिर बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब सबसे बड़ा खतरा मोल लेना है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी सामाजिक मुद्दे पे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो देश की पूरी जो है मजबूती के लिए और देश का जो बड़ा नुकसान हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी सलाह मानिए ना, वहां का तो कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय पर। सुप्रीम कोर्ट जाना बेवकूफी है, अपनी डेथ वारंट लिखना है। सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और उसका भी एक एग्जाम्पल आपको नजर भी आ गया ना, पारदीवाला साहब एक बहुत ईमानदार जज है, बहुत इंटेलिजेंट जज है। उन्होंने एक फैसला किया, हालांकि थोड़ा सा उसको ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा वो क्योंकि इतना गलत ऑर्डर था वो, तो उसमें थोड़ा वो
ज्यादा सख्ती से उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन ऐसे ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट रोज पास करती है, लेकिन वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, उसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब सही है या गलत है उसको सबको मानना है। लेकिन 13 जजेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिग्नेचर कैंपेन करके वो मतलब जजमेंट चेंज करा ली अगले दिन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी पारदीवाला साहब जज को कि इसको आप जजमेंट के 2 पैराग्राफ विड्रॉ कीजिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा हो सकता है ये चीफ जस्टिस साहब ने एक रास्ता ही दिया हो, क्योंकि वो तो अम्बेडकरवादी बैकग्राउंड से आते हैं ना। हो सकता है एक हिंट दिया हो जनता को कि देखो तुम तो जनता हो, या 13 जजेस की वजह से हमने अपना फैसला बदल दिया। जनता अगर आएगी तो हम ईवीएम का भी फैसला बदलेंगे। जनता अगर आएगी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करेगी पीसफुल, तो हम ईवीएम का भी फैसला बदल सकते हैं। हम सारे फैसले बदल सकते हैं। हम अभी के अभी चुनाव आयुक्त जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके सबूत राहुल गांधी जी ने और खुद हमने दे रखे हैं, मैंने खुद दे रखे हैं ना, सबसे बड़े सबूत तो 2 जगह की वीडियोग्राफी तो मेरे पास है ही। तो जो हमने दे रखे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मास लेवल पे प्रदर्शन होंगे तो यही सुप्रीम कोर्ट इन सब लोगों को जेल भेजेगा, ये मेरी गारंटी। तो अब आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? और खासतौर पर आपने जनता को तो बता दिया कि आंदोलन करिए तभी न्याय मिलेगा। अब आप लोगों की क्या रणनीतियां हैं जो शुरू से शुरू हुआ था? देखिए, मैं अपनी बात से कभी पलट जाऊं तो मैं पक्का अम्बेडकरवादी, ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूंगा ही नहीं। जो मैंने पहले दिन बोला था वही मैं आज बोल रहा हूँ। पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, अदालत में जाना 20% का काम है। मतलब 20% किसी भी बड़ी चीज में न्याय मिलेगा अदालत में 20%। 80% आंदोलन से, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। जिस दिन आंदोलन शुरू हो जाएगा, अदालतें भी कोई अपने मन से, ये थोड़ी उनके ऊपर कितने दबाव हैं ये हम लोगों को समझना चाहिए। और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं बार बार इस बात को इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे भी उस दिन सबसे बड़ा शॉक लगा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि हम पे दबाव है, हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए। तो अब उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये उम्मीद करना कि वो इतना बड़ा, वैसे तो कुछ ही जज होते हैं ना, वो जज लोया है वैसे, एक तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी हैं। तो इस देश में 2 मॉडल्स हैं, एक जस्टिस चंद्रचूड़ का मॉडल है और एक जस्टिस लोया का मॉडल है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट मॉडल्स हैं। जो जज लोया जैसे जज होंगे वो आज भी फैसला करेंगे वैसे ही, अपनी जान हथेली पे रख के भी। जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे मोदी जी को अपने से घर में आगे खड़े करके उनके पीछे खड़े होकर अर्चना पूजा करेंगे। यही है फर्क। बताइए, पीएम पद की कहा जा रहा है गरिमा को भी ताक पर रख दिया नेता प्रतिपक्ष ने, कह रहे हैं फर्जी तरीके से पीएम बने हैं मोदी। इसमें झूठ क्या है? देखिए, अब ये बात चाहे राहुल गांधी जी कहें और देश का आम नागरिक कहे, अगर वो तथ्यात्मक रूप से सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। वही बात सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, सीसीटीवी फुटेज दे दे वाराणसी की, मामला फिनिश। अपने आप दुनिया देख लेगी, आंखों से देख लेगी। कोई सबूत इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज मिलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सांसद संजय सिंह जो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर दिल्ली में भी ऐसा ही बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ था, लेकिन तब हमारे पास सबूत नहीं थे, तो हम चाहते हैं दिल्ली के। ये बिल्कुल गलत बात है उनकी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में फिर से चुनाव करवाइए। बताइए वो किस बात? अगर दम है उनमें, हाँ, तो आए मेरे साथ। दम है उनमें तो दिल्ली में चुनाव दोबारा होंगे, मैं गारंटी लेता हूं, आए। लेकिन मैं उनका भी बता देता हूं ना आपको, बात सारी वही है। जो समय पे चूक जाता है वो चूक जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मुझे फोन किया था, मैंने जाके उन्हें सारी समझाई थी कि ईवीएम के माध्यम से आप चुनाव हार रहे हो, वैसे आप चुनाव जीत रहे हो। ये उन्होंने मुझे खुद फोन करके बुलाया था और उन्होंने मुझसे फिर उन्होंने एक पूरा मेरी बात से एग्री करके कुछ लोगों को लगाया भी था मेरे साथ, फिर वो गायब हो गए। अब गायब हो गए तो नतीजा सामने आ गया। अब कह रहे हैं ये अब भी हो सकता है। तो आप कहाँ चुनाव करवाएंगे? हरियाणा में बड़े स्तर की हरियाणा में गड़बड़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और नाम गिनवाने बैठूंगी तो मुझे लग रहा है शाम हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014-15 के बाद, अब क्योंकि पिछले 5 साल वाले ही चुनाव रद्द करा के फायदा है, सारे चुनाव रद्द होंगे। अब एक बात और, ये कहते हैं जहां जीत जाते हो तो वो जीत जाते हो। राहुल गांधी जी खुद नहीं कर रहे हैं, देश की जनता की, अपनी पार्टी को जिताने के लिए नहीं कर रहे हैं। देश की जनता ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है। देश की जनता उनसे नाराज हो रही है कि आप ये कर क्यों नहीं रहे। हम लोग नाराज हो रहे थे उनसे, अब जाके थोड़ा सा हम संतुष्ट हुए कि हाँ उन्होंने कुछ किया, वरना हम खुद नाराज हो रहे थे उनसे कि तुम, जनता कह रही है आंदोलन करो और तुम कह रहे हो मैं नहीं करूं, अपने स्लीपर सेल्स के चक्कर में आके। तो ये तो जनता ने दबाव बना के करवाया है उनसे ये। फिर उन्होंने सबूत जुटाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उन्होंने इतनी मेहनत करवा के 6 महीने में इतने ज्यादा सबूत जुटाए, तो हम उनकी बात भी समझ सकते हैं। लेकिन स्लीपर सेल से दूर रहे। एक बात और कह रही है बीजेपी कि जहां जीत जाते हो वहां नहीं करते, ये सब
मैं संबित पात्रा ने कहा कोई नई बात नहीं है, राहुल गांधी आए दिन ऐसे लाते हैं और सबूत दिखाते रहते हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। निष्पक्ष तो पेपर बैलेट से चुनाव करा लो ना, तो आपको पता लग जाएगा अपनी असलियत और दूसरी पार्टियों की असलियत। भाई आपको क्या डर है पेपर बैलेट से चुनाव कराने में, ये बता दो। और दूसरी बात ये है, जो लोकसभा में असली रिजल्ट है, बीजेपी की 50 सीटें हैं असली रिजल्ट। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते तो बीजेपी की 50 सीटें आती हैं, वो है, ये है सच्चाई। जहां बीजेपी की जमानतें बच जाती हैं, जहां बीजेपी चुनाव जीतती है, वो घपला ही घपला है, ये है सच्चाई। अब लेकिन राहुल जी ने भी ये कहा है कि हम सच बोलते हुए हमारे लोग झिझकते थे, वो खुद तो नहीं झिझकते थे, तो अब ये झिझकेंगे इस बात को कहने में, नहीं बोल पाएंगे कि बिहार में अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे कि 22 सीटें आएंगी बीजेपी की, नहीं बोलेंगे। वो सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी यही है। लेकिन चुनाव तो चुनाव आयोग ही करवाएगा सर, मेरा सवाल यही है। बैलेट क्या है? हाँ, चुनाव आयोग बड़ा गड़बड़ घोटाला कहाँ से है, नब्ज क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ट्रंप का फोन सुन के थोड़ी डर जाते हैं, मोदी जी डरे हैं ना, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो थोड़ी डरा है। चुनाव आयोग, तो मैं इसीलिए बार बार, मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, मैं हमेशा चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी बोलता हूँ, कभी चुनाव आयोग नहीं बोलता। ये चुनाव आयुक्त है ही नहीं ना, ये तो ज्ञानेश कुमार जी हैं जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। तो ये फर्क है। जिस दिन चुनाव आयोग इलेक्शन कराएगा, चुनाव आयोग ओरिजिनल प्योर, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जमानतें बचनी पूरे देश में मुश्किल हो जाएंगी। 99% लोग इस देश की जनता के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। ये जो 60% लोग भी बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं ना, ये सारी चोरियों और जो डकैतियां की हैं वोटों की, तब जाके इनके 40% वोट बनते हैं, वरना नहीं बन रहा है इनके 10% वोट भी कहीं। ये है सच्चाई। ये सच्चाई बोलने से झिझकना नहीं चाहिए। मैं सभी से ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की 99.9% लोग नापसंद करते हैं, उनकी गतिविधियां ऐसी हैं, और 90% से ज्यादा लोग उनको मतलब नफरत करते हैं। बताइए, भाजपा नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। अभी तो एक ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि वो आगे आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि डिनर में भी वो अब चर्चाएं करने लगे हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग की सच्चाई बाहर निकालनी। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ एक जगह नहीं है जहां इस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। मैं दावा करता हूं कि वो तमाम जगह है जहां पर चुनाव आयोग और ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी हुई है, वहां पुनः चुनाव हो सकते हैं। आपने पूरा इंटरव्यू देखा है तो आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।